श्री बाबा तारा कुटिया में श्री बाबा तारा जी का जन्म फागन की शिवरात्रि और ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि को ये थे। शिव स्वरूप और शिव का धाम यहाँ सबसे बड़ी, मेरी ख्याल इंडिया की सबसे बड़ी 108 फीट की शिव मूर्ति, शिवालय, गुफा, सत्संग भवन, फुहारे, ये चीज़ें तारा बाबा कुटिया में बनी हुई है। और वहाँ शिव का गुणगान करने के लिए शिव कथा, शिव महापुराण कथा, श्री कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक श्री तारा बाबा कुटिया में आकर अपने मुखारबिंद से अमृत वर्षा करेंगे, एक गंगा बहाएंगे और मेरा सिरसा का परिवार इसका आनंद लेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था हमने बना दी है कि जी ये जो पिछली साल कथा हुई थी तो यहाँ श्री प्रदीप मिश्रा जी ने एक बात रखी थी इस पंडाल में, क्योंकि जो 5 दिन तक मेरी कहीं भी मेरा भारतवर्ष में जब मैं कथा करता हूँ पंडाल में, 5 कथा वो पंडाल में सुनता है तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसकी हर बात की इच्छा जो होती है वो पूर्ण होती है। तो ये बात भाई गोपाल कांडा ने पकड़ ली कि मेरा सिरसा का परिवार तो शायद कहीं ना जाकर सुन सकेगा 5 कथा, और उन्होंने से उसी टाइम इसी व्यासपीठ पर श्री प्रदीप मिश्रा जी से वचन लिया कि आप 5 कथा सिरसा में ही करेंगे इसी। तो ये दूसरी कथा है, उसके अंदर मेरे सिरसा परिवार आनंद भी लेंगे और अपना कल्याण भी करवाएंगे। और तारा बाबा कुटिया में व्यवस्था पहले से ज़्यादा कर दी गई है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये सिरसा का एक ऐसा पंडाल है जहाँ पर अनेक महात्मा संत आते रहे हैं। क्या सिरसा वाले इतने तो भाग्यशाली हो चुके हैं, सिर्फ एक लौता पंडाल है जहाँ पे इतने संत आते हैं। सिरसा संत महात्माओं की, गुरु फकीरों की धरती है और यहाँ बड़े बड़े संत हुए उनके आशीर्वाद से। और बाबा तारा जी का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है सिरसा में कि जहाँ हमें दोनों शिवरात्रियों पर मेले लगते हैं, क्योंकि उनका जन्म और ब्रह्मलीन होना दोनों शिवरात्रि है। और सिरसा वासी जहाँ सिरसा वाले हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि यहाँ इस धरती पर आते हैं। और जो बड़े बड़े भारत के हमारे, ये क्या कहें हम, जो कि भजन गायक हैं, चाहे वो इंडिया में कितना ही बड़ा भजन गायक था, अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल और ये ऐसे सभी यहाँ आ चुके हैं, अपने मुखारबिंद से यहाँ भजनों की गंगा बहा चुके हैं। तो ये बाबा जी का बड़ा आशीर्वाद है सिरसा वालों पर। सिरसा पे इतना प्यार है कि वो यहाँ उनकी हर इच्छा यहाँ कुटिया में पूरी कर देते हैं। ये एक लौता पंडाल ऐसा बन चुका है जहाँ पर लोगों की इच्छाएं पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना ऐसा कोई पंडाल नहीं है जहाँ तारा बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है सिरसा वासियों पर। और सिरसा वासियों को भी मैं यही कहूँगा कि आप भी अपना प्यार इसी कुटिया पर ऐसे ही बनाए रखें कि बाबा जी का आशीर्वाद यूँ ही बरसता रहे। पिछली बार लाखों लोग आए थे, तो इस जी बार भी और भी भीड़ बढ़ने की उम्मीद जी है, तो जी इसके लिए क्या जी, है? उससे पहले से भी ज़्यादा भीड़ की उम्मीद है। तो हमने पंडाल भी और बढ़ाए हैं, लैट्रिन बाथरूम भी हमने टेम्परेरी जो बन रहे थे वो बना रखे हैं। उसके अलावा हमने पक्के भी और बना दिए हैं, व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संत आश्रम में भी, पंडाल में भी सारी सुविधाएं उससे ज़्यादा कर दी है। दुगनी व्यवस्था करके हम चले हैं कि हमें भी लग रहा है कि पहले से 1.5 दुगने आदमी होंगे यहाँ पर। प्रशासन से किस प्रकार से तालमेल? देखिए, प्रशासन को हमने सूचना कर दी है कि यहाँ काफ़ी भीड़, अपार भीड़ होने वाली है। प्रशासन को, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे वैसे प्रशासन है, एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए भी और फायर ब्रिगेड के लिए भी, सभी को सूचना कर दी गई है।